अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास 2 है पाइथन की और इसके अंदर आज हम सीखेंगे टू टॉपिक्स, वेरिएबल्स एंड टाइप्स। ओके, हम सीखेंगे डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। नाउ लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे चले जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें पहले रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में सारा करा दिया, लेकिन आई विल रिवाइज इट अगेन ताकि आप लोग को पक्का रिवाइज हो जाए। आपने सबसे पहले टू चीज थिंग्स यू हैव टू डाउनलोड टू थिंग्स, पाइथन, python.org, इट्स ऑफिशियल वेब साइट। ओके, नाउ आप लोगों ने फिर कहाँ जाना है? इसके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ये इसको आपने इग्नोर करना है। यू हैव टू गो टू डाउनलोड्स एंड डायरेक्ट गो टू इंस्टॉल पाइथन। You have to click and set up. And another thing you have to download is Visual Studio और VS Code. आप इस वेब पे क्लिक करेंगे एंड आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू कर देगा। मैं ओके, माय नेट प्रॉब्लम। ओके, वेट अ मिनट, इट डजंट वर्किंग। ओके, आप पाइथन जैसे ही डाउनलोड करेंगे फिर आपको विजुअल स्टूडियो कोड करूँगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़ आएगा और आप वहाँ से फिर उसको डाउनलोड कर लेंगे। नाउ अब आपको मैं सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। W3 स्कूल। ओके, मैं आपको दोबारा कराता हूँ रिवाइज सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों ने जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप लोगों ने एक फोल्डर न्यू बनाना है। आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है। आप उस फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं, एनीथिंग फोल्डर यू हैव टू नेम, यू कैन नेम इट सैटरडे एंड एनीथिंग। ओके, आपको जो उसका नेम बनाना है आप बनाए और उसके बाद आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है और आपने उसकी फाइल्स पे जाना है। ओके, और आपने इसको हटा देना सारा और आपने यहाँ पे CMD सर्च करना है और आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट। आप क्लिक करेंगे, आपका ये खुल जाएगा सारा कुछ। ओके, आपका ये सारा खुलेगा और उसके बाद अब आज हमारी क्लास 2 है तो मैं आपको क्लास 2 पढ़ाएंगा, लेकिन आपको मैं सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। आपको मैंने ये चीज़ें भी नहीं रिवाइज कराई थी, मेरे पास टाइम नहीं था। अब आपको मैं ये भी सारी, ये जो आपको ऊपर एरोज हैं ये हैं, आपको सारे याद कराऊंगा। फाइल एक्सप्लोरर, व्हाट इज फाइल एक्सप्लोरर? फाइल एक्सप्लोरर एडिटर्स होता है, इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिखते हैं तो फिर वो कोड आपका आउटपुट होता है, इसे फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। सर्च, एज यू नो, मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, अगर आपकी जो फाइल है उसमें बहुत सारी चीज़ें कंटेन करती हैं। अगर आपके पास ये फोल्डर्स में बहुत सारे फोल्डर्स हैं और बहुत सारी फाइल्स हैं जो आपके इस फोल्डर में कंटेन करती है, आप वहाँ से उस पर सर्च करेंगे। जैसे main.py मैंने सर्च किया। ओके, मेरा यहाँ पर ये सर्च आ गया। मैं फाइल सर्च करना चाहता हूँ ना, main.py। ओके, ये सर्च होगा आपका और आप इसे दूसरे तरीके, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, ऐसे ओके, मैं अभी और अनदर थिंग, आपको मैंने सोर्स कंट्रोल नहीं पढ़ाया। ओके, आपको मैंने सोर्स कंट्रोल नहीं बताया, तो मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल इन VS कोड। सोर्स कंट्रोल क्या चीज़ होती है? विजुअल स्टूडियो फीचर्स एंड integrated source control management SCM interface with native out of box port for GIT, allowing you to manage workflows visually without needing terminal commands. आपको वो कमांड दे देता है जो आपने टर्मिनल में आप जो करते हैं कमांड्स, वो आपको वहां ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आपको मैं ये बता देता हूँ, ये देखें, ये आप लोगों के पास को आप अभी स्क्रीनशॉट लें और इस चीज़ को आप सही से पढ़ें, क्योंकि आप खुद पढ़ते हैं तो आप अच्छा करते हैं, अगले वाला आपको सिर्फ एक बार ही टीच करता है। ओके, आप लोगों का क्या लिखा हुआ है? अलाउंग यू टू मैनेज रेपोजिटरी वर्क फ्लोज विजुअली विदाउट नीडिंग टर्मिनल कमांड्स। आपको टर्मिनल कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको टर्मिनल कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग, आपको मैंने एक्सटेंशंस का बताना था। ओके, रन एंड डीबग भूल गया, सॉरी, रन एंड डीबग। आप इससे रन कर सकते हो अपने कमांड को। आपने किसके साथ रन करना है? आपने जावास्क्रिप्ट को रन करना है किसके साथ? इसके साथ आपने रन करना, तो वो रन हो जाएगा। आपको मैं आप किसी भी चीज़ के साथ, अभी ये जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आता है, ये यहाँ पर अभी काम नहीं आएगा आपके पास, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आता है। ये आपका सारा काम ईजी कर देता है। ओके, अनदर थिंग, व्हाट इज एक्सटेंशंस? कोड रनर, आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशन आ जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक एक्सटेंशन अभी डाउनलोड करना है, पाइथन। आप लोग के पास यहाँ पर एक इंस्टॉल का वो आएगा, देखिएगा, पाइथन एक्सटेंशन इन VS कोड स्क्रीनशॉट। ये देखिए,
यहाँ पर आपके पास आएगा ये कोड को दिखाता हूँ एक बार, यू कैन सी। ये देखिए यहाँ पर एक ये एक्सटेंशन में जाएंगे आप पाइथन कोड पे, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये एक्सटेंशन पैक आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरे पास एक और भी है एक्सकलीड्रा। वेट अ मिनट, आपको मैं सारी चीज़ें प्रॉपर जब कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको मैंने नीचे यहाँ पे क्लास को पढ़ाया था तो उस पे मैंने लिखा था। वेट मिनट, ओके ये डाउनलोड हो रहा है। वेट अ मिनट, जैसे ही डाउनलोड होगा मैं आपको बताता हूँ। अब तो वेट करें, इस पर ज़रा से डाउनलोड होगा जब तक। चले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें यहाँ पे आपने पाइथन एक्सटेंशन होगा, आप लोग के पास इधर इंस्टॉलेशन का बटन होगा, मैंने इंस्टॉल किया हुआ, मैं एक बार इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके यहाँ पर देखें मैं आपको, ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल का एक बटन होगा, आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये मेरा इंस्टॉल, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। और ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा, नॉट दैट मच कि आप लोग के पास 1 घंटा ले लें, नहीं, अराउंड 4 to 3 मिनट्स आप लोग के पास लेगा। और ये तो आप लोग के पास जल्दी हो जाएगा। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ हमने क्या क्या सीखा था। हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में, हमने सीखा था प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ होता है, हाउ प्रिंट वर्क्स। ओके हम लोगों ने क्या सीखा था, इस पर प्रिंट फंक्शन यूज़ सीखा था। ओके हम लोगों ने सीखा था प्रिंट। ओके हम लोगों ने सीखा था हाउ प्रिंट का क्या मतलब होता है। हम लोगों ने प्रिंट पे क्या सीखा था, हाउ टू शो आउटपुट। हम लोगों ने कैसे आउटपुट को शो करते हैं, वो प्रिंट इस काम का होता है। ओके प्रिंट शो आउटपुट। ओके व्हाट प्रिंट डू, व्हाट वर्क प्रिंट हैज, प्रिंट शो, प्रिंट शो आउटपुट। ओके वो आउटपुट दिखाता है इन टर्मिनल एंड एनीथिंग एल्स, आप लोग का आउटपुट जिधर भी शो करना है। हम लोगों ने अदर सीखी थी, हमने क्या सीखी थी, कमेंट्स। कमेंट्स सीखी थी ना हमने। कमेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं, कमेंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, कमेंट्स हम स्टार्ट्स विद हैशटैग। कमेंट अभी देखिए ये मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ ना, कमेंट स्टार्ट विद हैशटैग। ओके हमने एक और चीज़ भी सीखी थी, हाउ टू प्रिंट नंबर्स। नंबर्स भी हमने प्रिंट करना सीखे थे। अब यहाँ से मेन डाउट आप सबों का शुरू होता है कि हम लोगों ने जब यहाँ पर हम जब प्रिंट कर रहे थे तो यहाँ पर मैं समझो 11 प्रिंट करता हूँ, वो मुझे क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था। सही है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। और आप लोग जब इसे डबल विदाउट कोटेशंस लिखते हो तो ये तब भी प्रिंट हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या फ़र्क है भाई, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके अंदर जिन लोगों को डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आप आगे जाके मैं आपको जो टाइप्स और वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। तो ये हमारा ये आपको मैंने कराया था। ओके अब ये आप लोग को हो गया डन। ये कोड मैंने आपको जो कराया था ये अब आपको मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको रिवाइज करा दिया। नाउ लेट्स गो लर्न न्यू थिंग्स। ओके ये भी आपको मैंने रिवाइज करा दिया कि पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू नो। ओके अब मैंने आपको सिंटेक्स एरर भी कराया था। व्हाट इज सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर ये चीज़ होती है। ओके दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। इसके अंदर क्या सिंटेक्स चल रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता करके भी दिखाता हूँ। ये देखें ये अब आप लोग का इफ नहीं पढ़ाया हुआ लेकिन यू कैन सी, ये मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 8। ओके इफ 8 ग्रेटर देन 1, इफ 8 ग्रेटर देन 1 तो आपने मुझे क्या कर देना है, प्रिंट। ये आप लोगों को मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा जब आप थोड़ा सा अच्छा सीखेंगे। ये मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स एरर का बता रहा हूँ, सिंटेक्स एरर क्या होता है ये अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए आगे जाके आसानी होगी। मैंने लिखा है ग्रेटर। ओके मैंने लिखा है ग्रेटर। अब मैं दोबारा प्रिंट कर, अब मैं पता क्या करूँगा, मैं इस पर स्पेस दूंगा और मैं यहाँ दोबारा प्रिंट कर दूंगा ग्रेटर। दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। अगर आप 2 टाइम्स ऐसी चीज़ लिख सकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर हो जाएगा। व्हाट इट कॉल्ड, सिंटेक्स एरर ये बन जाएगा। ओके ये भी आपको मैंने सिखा दिया। नाउ लेट्स गो एंड लर्न न्यू थिंग्स। गेट ऑन द वे एंड फोकस ऑन द स्क्रीन। ओके आप फोकस करें जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे भी सुने और साथ में आप स्क्रीन पे भी देखें कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। जैसे कंटेनर होता है ना उसके अंदर आप कुछ भी रखते हो,
वैसे वेरिएबल भी एक डाटा स्टोर करता है। एक कंटेनर क्या क्या स्टोर कर सकता है? एक कंटेनर कैन स्टोर अ कार, अ कंटेनर कैन स्टोर फर्नीचर, अ कंटेनर कैन स्टोर और मोर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, यानी वो हर एक चीज कंटेनर स्टोर कर सकता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर मैनी थिंग्स लाइक कार्स, एयरप्लेन्स एंड एनीथिंग। शिप पे ज़्यादातर जब हम लोग क्या कहते हैं, सी से हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग कंटेनर्स के अंदर चीज़ें रखते हैं ना। तो वेरिएबल्स भी ऐसे ही यूज होते हैं। वेरिएबल्स भी एक कंटेनर होते हैं जो स्टोर करते हैं डाटा वैल्यू को। एंड वेरिएबल पाइथन के पास उसके लिए कोई भी कमांड, उसके पाइथन के पास इजाज़त नहीं है कि उसको डिक्लेयर करें। एक बार वेरिएबल बना दिया, आपको उसकी असाइन करनी ही पड़ेगी वैल्यू। आप उसे हटा सकते हैं लेकिन आपको करनी ही पड़ेगी। वेरिएबल के बाद पाइथन के पास परमिशन नहीं है कि वो उसको डिक्लेयर कर सके जब तक वो हैशटैग में ना चला जाए। ओके, मैं अब आपको वेरिएबल बनाना सिखा देता हूँ। एक्स, आप अपने वेरिएबल का यू कैन नेम इधर ना दिस, यू कैन नेम एक्स वाई जेड। आपको जो नेम बनाना है आप उसका नेम बनाएं और आप उसे वेरिएबल आप उसका बना। अब वेरिएबल का पहले नाम रखते हैं। आप लोगों को मैं इसका वो बता देता हूँ, नेम आपने जो भी वेरिएबल का रखना है, ओके आपने वेरिएबल का नेम रखना है। देन यू राइट इक्वल स्पेस इक्वल एंड देन स्पेस यू कैन राइट नेम। और ये भी डबल कोट्स में होगा तो वो वेरिएबल स्टोर करेगा उसे। सिंगल कोट्स में ये नेम नहीं करता, ये एरर दे देगा, ये आप लोग के पास मिस्टेक होगी। वर्ड्स को वो सिर्फ डबल कोट्स में ही रखता है। ये जो ए बी सी डी ए से लेके जेड तक होता है ये इसको सिर्फ डबल कोट्स में ही करता है। सिंगल कोट डबल्स और सिंगल कोटेशन में ही कर सकता है। इसके अलावा विदाउट कोटेशन इट नॉट वर्क। ओके, ये भी आप लोग को मैंने आपको बता दिया। ये आप लोगों ने नेम, अब आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं। आई नेम इट नेम, मैं इसको नेम ही दे देता हूँ। तो ये एक वेरिएबल बन गया। नेम इस वेरिएबल का नाम है। देखिए, वेरिएबल नेम लिटरल खुज़ैमा। ओके, अब आप इसका नाम रख देते हैं, आप रख देते हैं इसकी एज, इसका नेम रख देते हैं तो एज भी आपके पास बन जाएगी। ओके, अब आपने इसको प्रिंट भी करना है साथ साथ ना। मैं अभी आपसे आपको नेम बना के दे देता हूँ। अब आप एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे, एज इक्वल्स, मेरी क्या एज है, मेरी है 17 एज, हो सकता है मेरी 11 एज भी, 11 एज है मेरी। और अब आप अपना कर सकते हैं, आपको अपना फेवरेट मील भी बताना है, फेवरेट। अब आप इस पर जब स्पेस करके करते हैं ना, स्पेस करके मील लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। आपको पता है ये आपका पाइथन नहीं मानता। आप लोग को एक डैश लगाना पड़ता है, एक अंडरस्कोप लगाना पड़ता है, ये तभी मानेगा वरना नहीं मानेगा। और आप जैसे ही लिखेंगे इस पर अपना, आपका मील क्या है, मेरा बर्गर है। ओके, तो आपका ही होगा। अब इसे प्रिंट कैसे करना है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने पिछली क्लास में ऐसे पढ़ा था ना कि आपने प्रिंट खुज़ैमा करना है तो यहाँ ये प्रिंट हो गया। प्रिंट तो होगा लेकिन भाई आपका ये वेरिएबल प्रिंट नहीं हो रहा, ये आपका सिर्फ खुज़ैमा प्रिंट हो रहा। वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आपको उन्हें प्रिंट लिखना पड़ता है। यू मेक ब्रैकेट्स, उस वेरिएबल का क्या नाम है, नेम, ये वेरिएबल का नाम है एंड इट कैन प्रिंट। आप लोगों ने इस पे डबल कोट्स नहीं लगानी। आप डबल कोट्स लगाओगे ना इस पे तो नेम प्रिंट होगा, लेकिन जब आप सिंगल कोट, अब आप कोई भी कोट्स में नहीं लगाओगे, डायरेक्ट नेम लिखोगे तो इसका मतलब वो वेरिएबल का नाम है। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो मेरे पास खुज़ैमा आ रहा है, खुज़ैमा। इट्स मीन मैंने लिखा वेरिएबल का नाम है तो उसके अंदर क्या कंटेनिंग डाटा था, उसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर हुआ था, खुज़ैमा हुआ था। अब आप लोग को, और मेरी एज क्या 11 है। अब मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, मेरी प्रिंट कर दो, ऐसे डबल कोट्स में नहीं लिखना वरना वो क्या करेगा, एज को ही प्रिंट कर देगा। वो मेरी एज नहीं प्रिंट करेगा, वो एज को प्रिंट कर देगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एज, वो एज को प्रिंट कर देगा। अब आपने एज लिखा, इसको हमने ना ही डबल कोट्स में लिखा ना ही सिंगल कोट्स में लिखा। आप जैसे जैसे करेंगे मेरी एज भी बता देगा 11। अब आपने कोई भी बताना है, मेरा नाम है, मैं प्रिंट को कर देता हूँ फेवरेट। ओके, फेवरेट मील, ये अब आपने ऐसे भी नहीं करना, वो फेवरेट मील आपका प्रिंट होगा, आपका वो प्रिंट नहीं होगा जो आप चाह रहे हो। आपको बर्गर नहीं प्रिंट होगा, आपने फिर बर्गर प्रिंट करना है तो आपने लिखना होगा फेवरेट मील, आपका बर्गर भी प्रिंट हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ अब आपको मैं 3 टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूँ। str मीन्स स्ट्रिंग, ओके, int मीन्स integer, and one final thing, bool means boolean। ये 3 थिंग्स आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, अब आपको मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये कैसे होती है। वेरिएबल्स की आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं और उनको प्रिंट कैसे करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स कैसे प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ अब आपको मैं इन 3 टाइप्स के बारे में बता देता हूँ।
ओके मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे इनकी शायद हूँ। ओके टाइप कास्टिंग डाटा टाइप्स। ओके डाटा टाइप्स हमारे पास अभी ये वाले जो डाटा टाइप्स है हम लोग इनमें से मेन 3 इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। str int स्ट्रिंग इंटीजर एंड बूलियन इन पाइथन। मैं आप लोग को समझाने के लिए बता देता हूँ पाइथन। ओके ये रहा। ओके ये 3 टाइप्स है str। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ये होता क्या है। str क्या होता है? टेक्सचुअल डाटा रैप्ड इन कोट्स। मींस कोटेशंस के अंदर जो टेक्सचुअल डाटा होता है ना उसे कहते हैं हम लोग str मींस स्ट्रिंग। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। और इसको हम लोग जैसा भी लिखा है ना कोटेशंस के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग यहाँ पे सेम इंटीजर हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कैसे लिखा था, इसको कोटेशंस में लिखा था। ये क्या थी इसकी टाइप? इसकी टाइप हो गई थी str। इसकी टाइप क्या हो गई थी? str हो गई थी, है ना। इसकी str टाइप हो गई थी ना। और इसकी क्या टाइप है ये मैं आपको बताता हूँ, वेट करें। अच्छा जैसे मैंने इसकी क्या टाइप थी? str इक्वल्स स्ट्रिंग थी इसकी टाइप। इसकी टाइप क्या हो गई थी? स्ट्रिंग हो गई थी। एंड अनदर थिंग, अच्छा एक और चीज, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे पास होते हैं होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। इंटीजर वही टाइप होती है जिसे हम लोग विदाउट डेसिमल्स लिखते हैं। इंटीजर क्या होता है? ये क्या था? इंटीजर था। इंटीजर कौन सी वैल्यूज कंटेन करता है? इंटीजर हमारे पास कलेक्ट कर लेता है। पहले मैं बता देता हूँ इंटीजर। ओके ये इंटीजर, ये हमारे पास क्या क्या कंटेन कर लेता है? इंटीजर कंटेन्स, ओके कंटेन्स पॉजिटिव वैल्यूज वो कंटेन कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स। मींस 0 to 100, 0 to 100, a million, 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन। ओके इतना कंटेन कर सकता है। ये हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज होती है। व्हाट अबाउट माइनस? मींस नेगेटिव। ओके वो नेगेटिव वैल्यूज भी कंटेन कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज कौन कौन सी? जैसे -1 मिलियन, -100, -1, -100, -1 to -100, एल्स। ओके -100 ऐसे भी कंटेन। और वो डेसिमल को कंटेन नहीं करता। वो हमारे पास डेसिमल को कंटेन नहीं करता। वो डेसिमल को कंटेन तो कर लेगा, जैसे अभी आपने यहाँ पे नम बनाया इक्वल 1.5 लिखा, डेसिमल कंटेन करेगा। लेकिन अभी आपको मैं इसकी टाइप बताऊं आपको मैं इसकी प्रिंट टाइप, आपको इसकी टाइप बताता हूँ। ये देखिएगा इसकी टाइप ये नहीं होगी, नम इसकी टाइप है। इसकी टाइप क्लास फ्लोट आ जाएगी। इसकी क्या टाइप है? क्लास फ्लोट। ये भी अब आपको मैं पढ़ाऊंगा। ओके अब आपको मैं ये भी पढ़ाऊंगा इसकी टाइप फ्लोट होता क्या है। ओके अभी तो मैं आपको ये 3 मेन बता रहा हूँ, लेकिन अब आपको मैं इसकी फ्लोट वाली टाइप भी बताऊंगा कि ये टाइप इसकी फ्लोट होती क्या है। ओके आपको किसी भी चीज की टाइप निकालनी होती तो आप ऐसे निकालते हो टाइप, लेकिन अभी आपने नहीं पढ़नी है इस चीज को। अच्छा अनदर थिंग जो मैं अब आपको बताऊंगा, बूलियन। ओके व्हाट इज, मैं अब आपको बता देता हूँ बूलियन क्या होता है। बूलियन, ओके ये बूलियन क्या चीज होती है? हमारे पास बूलियन होता है ट्रू, हमारे पास बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स। हमारे पास बूलियन क्या होता है? बूलियन ट्रू और फॉल्स होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? बूल। वो आपको मैंने ऊपर बताई है। बूलियन हमारे पास कंटेन करता है ट्रू और फॉल्स होता है, लॉजिकल ट्रूथ वैल्यूज होती है। एक फैक्ट बताता है कि वो फैक्ट काम का है या नहीं। इसकी यहाँ पे बहुत सारी वो भी लिखी हुई है एग्जाम्पल, लेकिन यू डोंट हैव टू सी इट। ओके ये देखिए ये विदाउट डेसिमल है। जो डेसिमल के अंदर होता है वो मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या टाइप होती है, लेकिन ये जो बूलियन की टाइप होती है ना, बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स। ओके अब इनको मैंने प्रिंट करना आपको सिखाना है। प्रिंट आपको शायद मैंने सिखा दिया होगा, यहाँ पे होगा ना, ये देखिए आपको मैंने प्रिंट सिखाया है। ओके अनदर थिंग जो भी आपको मैं बताऊंगा, ओके इसकी टाइप आपको मैंने बूलियन का बता दिया है, इंटीजर। इनकी टाइप आप ऐसे निकाल सकते हैं। अभी अगर आपको इसकी टाइप निकालनी है ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें मैं इसको वो करता हूँ, ये देखें इसकी मैं टाइप निकालता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले नेम की टाइप निकालनी है। मैं इसको प्रिंट लिखूंगा क्योंकि आउटपुट शो करूंगा ना, उसकी टाइप निकालो। आपको उसकी टाइप दिखाता हूँ सिर्फ। अभी आपको सिर्फ टाइप निकालना सीखना नहीं है, टाइप मत सीखिएगा अभी, डायरेक्ट टाइप ना सीखिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी देखिए आपको नेम की टाइप नेम की टाइप जाननी है, तो आप क्या करेंगे? नेम की टाइप कैसे जानेंगे? ये देखें, सॉरी,
यहाँ पे मैंने ये चीज़ रखी हुई है ना, तभी बोलो काम नहीं कर रही। ये देखिए इसकी str टाइप है। अब मुझे किसकी टाइप जाननी है? ओके मैंने टाइप जाननी है उसकी टाइप, हम लोगों ने एज की जाननी है। ओके टाइप एज, एज की टाइप INT, एज की क्या टाइप है? INT, इंटीजर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स है ना, लेकिन अगर इससे मैं माइनस करूंगा ना तब भी इसकी क्लास INT ही होगी, लेकिन अगर इसको मैं 1.5 कर दूंगा तो इसकी टाइप अब वो नहीं रही, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स नहीं कंटेन करता ये। ओके डेसिमल पॉइंट ये नहीं कंटेन करता। इसकी भी टाइप क्या है? इसकी टाइप क्या है? किसी को पता है इसकी टाइप क्या है? यू राइट, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। अगर क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, अभी मैं आपको इसकी अगर टाइप निकाल के भी दिखाऊं तो इसकी टाइप वही होगी। टाइप इसकी मैं टाइप क्या थी, हम लोगों ने किसकी टाइप निकाली है? फेवरेट मेल की ना। इसकी भी क्या है? STR ही टाइप है। अब बूलियन की क्या टाइप है? फेवरेट, फेवरेट लिखता हूँ मैं नंबर। ओके यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेस करेंगे तो फिर पाइथन नहीं मानेगा उस चीज़ को, आपको मैंने बताया। फेवरेट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, फेवरेट नंबर इक्वल्स, फेवरेट नंबर क्या मेरा 7 है? क्या मेरा फेवरेट नंबर 7 है? इक्वल ट्रू, मेरा फेवरेट नंबर 7 है। अब इसकी टाइप क्या? जहां पर ट्रू और फॉल्स होगा उसकी टाइप बूल है, मींस बूलियन है। जैसे यहाँ पे इसकी छोटी छोटी स्ट्रिंग तो नहीं बोला हुआ ना, STR INT STR। अब इसकी भी टाइप मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ओके प्रिंट टाइप, टाइप हम लोग क्या किसकी टाइप निकालनी थी? फेवरेट नंबर है 7, ये देखिएगा इसकी टाइप क्या आएगी? बूल, मींस बूलियन। यहाँ तक अगर समझ आ गई होगी आप सारों को, अगर आप लोग को नहीं आती तो आप रिकॉर्डिंग पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको पक्का आ जाएगी समझ। ओके फोर्थ टाइप जो हम सीखेंगे, व्हाट इज इट? फ्लोट। ओके फ्लोट टाइप हम सीखेंगे, फ्लोट टाइप हम सीखेंगे इन पाइथन। वो फ्लोट टाइप हम सीखेंगे पाइथन में अभी। फ्लोट टाइप क्या होती है? जिसके अंदर डेसिमल कंपोनेंट होते हैं या फिर फ्रैक्शनल, इसके अंदर डेसिमल कंपोनेंट होते हैं या फ्रैक्शनल थिंग होती है, जैसे ये है हमारे पास। ऐसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है 10.5 4.0। ओके बस ये डेसिमल पे है, ओनली डेसिमल, ओनली 1 पॉइंट का इस पे फर्क है, सिर्फ एक डॉट का फर्क है। आपने यहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगाया है एंड वो डेसिमल बन गया और आपकी उसमें टाइप ही चेंज कर दी। आपको एक बात दोबारा सा बोलता हूँ, द फ्लोट टाइप इन पाइथन इज अ बिल्ट इन न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर विद अ फ्रैक्शनल और डेसिमल कंपोनेंट। आपको एक बात दिखा देता हूँ, मैंने लिखा एक वेरिएबल बनाया। ओके मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेट अ मिनट, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ओके फुल करो, फुल स्क्रीन। ओके मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, और उसकी मैंने टाइप दे दी 10.5। ओके मैंने उसकी क्या टाइप दे दी? 10.5। ये क्या बन गया? डेसिमल बन गया। इट्स मीन इसकी क्या टाइप होनी चाहिए? इसकी अभी मैं टाइप निकालता हूँ, प्रिंट टाइप। ओके टाइप क्या निकालना है? नम की टाइप निकाल के दो मुझे। इसकी टाइप हमने क्या कर दी है? फ्लोट कर दी है, क्योंकि फ्लोट का फुल फॉर्म भी आपको मैं बताता हूँ। फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं, फ्लोट का फुल फॉर्म ही फ्लोट है। ओके फ्लोट का फुल फॉर्म फ्लोट ही है। ओके फ्लोट का फुल फॉर्म फ्लोट ही होती है। ओके इसमें कोई वो चेंज नहीं है। सॉरी फ्लोट का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोट की क्या फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग सारे पे देख सकेंगे, इसको समझ सकेंगे। ओके मैं यहाँ पे वो बनाता हूँ, फ्लोट का फुल फॉर्म है, ओके फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्या फुल फॉर्म है फ्लोट का? फ्लोट का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसकी यही फुल फॉर्म है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यस इसकी यही फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और इसको जब यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं तो ये तभी ही फ्लोट क्लास बनती है इसकी, ये तभी फ्लोट बनता है। अदरवाइज अगर इसके अंदर पॉइंट भी लगा होगा ना
आपको एक बात दिखाता हूँ, इसके अंदर पॉइंट लगा होगा ना, ये तब भी फुल फ्लोट ही है, इसकी क्लास फ्लोट ही रहेगी। जब तक ये पॉइंट रहेगा इसकी क्लास फ्लोट ही रहेगी। जैसे मैंने इसको टेस्ट किया INT हो गई, इसको जैसे ही मैंने ऐसे किया इसकी फिर से हो गई। ओके, इसको मैं अगर हैशटैग ऐसे 12 देता हूँ तो इसकी क्या होगी, फ्लोट ही होगी टाइप कि ये फ्रैक्शन कंपोनेंट है। ये क्या है, फ्रैक्शन कंपोनेंट है। इसको मैं ऐसे करूँगा तब भी ये INT बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने, लेकिन ये फ्रैक्शन कंपोनेंट है। 10 का एक हिस्सा फ्लोट, अगर 10 का 12 हिस्सा होगा तब भी फ्लोट ही है। अब वो फ्रैक्शन जैसी भी हो, लेकिन इसका अगर 8 डिवाइड लग जाए आप वो करते हो तो फिर वो क्या बन जाता है, 0.5 और सॉरी ओके 10 वाइड और, अच्छा अब मैं आपको 10, अब मैं आपको इसकी एक और चीज बता देता हूँ। ये देखें, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में स्लैश और डेसिमल यानी फ्रैक्शन और डेसिमल कंपोनेंट्स, ओके कंपोनेंट्स आ जाए तो उसकी क्लास क्या होती है, उसकी क्लास क्या होती है किसी को पता है, फ्लोट मींस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसकी क्लास क्या हो जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाती है, फ्लोट हो जाती है उसकी क्लास में चेंज हो जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उसकी क्लास को हम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ तक सारों को समझ आ गई होगी क्योंकि आज हमारा कोर्स इतना ही था। और ये मैं आपको सारा ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस कोड को भी देख सकते हैं। और साथ में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं, लेकिन मैं साथ में एक डिस्कॉर्ड ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें मैं आप सारों को ऐड करूंगा और मैं एक ग्रुप का वो लिंक भी दूंगा। अभी फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। मिलेंगे अगली वीडियो में। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।